हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं मां बालासुंदरी टेम्पल, जो कि इस्माइलाबाद के विलेज बालापुर कलावर में पड़ता है और इसकी सीमा पंजाब से लगती है। मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मैं बालापुर मंदिर के दर्शन करूं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी सफर का भागी बनाया जाए। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए मेरे इस सफर में, और मैं आशा करती हूं कि आपका ये सफर उतना ही यादगार होगा जितना मेरे लिए खास है। तो चलिए आपको एक बार रोड मैप के बारे में बता देती हूँ। हम इस्माइलाबाद काठगढ़ वाली रोड से सीधे सीधे आए थे, तो हमें 15 से 20 मिनट लग गए थे मंदिर पहुंचने के लिए। तो चलिए आइए सफर का आनंद उठाइए मेरे साथ। अब देखिए, अब माता के मंदिर के दर्शन होने वाले हैं, तो वहां आपको मंदिर दिखाई देने लग जाएगा। तो एक चीज बोलनी थी आपसे कि जैसे मतलब कि मैं मंदिर देखती हूँ ना, तो मेरी आंखों से खुद ही आंसू आने लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप भी जरूर बताना। जैसे होता क्या है ना कि मतलब कि मन में खुशी हो रही होती है, लेकिन आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वही फीलिंग आ जाती है जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ, हर बार। तो अब हम मंदिर के गेट पे पहुंचने वाले हैं, तो चलिए वहां पहुंच के आपसे बात करते हैं। हम गेट पर पहुंच गए हैं, तो चलिए अंदर चल के माँ के भवन की भव्यता को देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। यहाँ पर दुकानें हैं प्रसाद के लिए। अगर आप प्रसाद लेकर नहीं आ पाते तो आप यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। अब चलिए मंदिर में चलते हैं माथा टेकने के लिए। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए।
कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना है। माता के एक भक्त हुआ करते थे खूबीराम जी। तो वो एक बार त्रिलोकपुर गए और उन्होंने संध्या आरती के वक्त मंदिर के कपाट खोले जाने के लिए कहा, जो कि आरती के समय उस समय बंद कर दिए जाते थे। तो द्वारपालों ने उन्हें कहा कि अगर तू माता का इतना ही बड़ा भक्त है तो माता तुझे तेरे गांव आकर ही दर्शन देंगी। तो ये सुनकर खूबीराम जी वहां से वापिस आ गए और यहाँ आकर भक्ति में लीन हो गए। कुछ समय बाद उनका एक पशु खुलकर यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे आ गया। खूबीराम जी उसे ढूंढते ढूंढते एक बरगद के वृक्ष के नीचे पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि एक दिया जल रहा है। तो वो कुछ समय उसी के पास बैठ गए और माँ की भक्ति में लीन हो गए। और उसके बाद उन्हें नींद आ गई। तो नींद में उन्हें एक सपना आया कि माँ ने उन्हें कहा है कि मैं इस वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ और यहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए। तो खूबीराम जी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया और तब से यह मंदिर बहुत भव्य बन चुका है और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, जो कि अत्यधिक शुभ माना जाता है, जिससे शुभ कामनाएं, मंगल, वृद्धि पाई जा सकती हैं। तो हम भी ये हवन कुंड की राख अपने साथ ले आए थे। मंदिर के प्रांगण में ही बाबा सवर सिंह जी की बावरी है, आप भी दर्शन कीजिए। एक और लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माँ का एक भक्त त्रिलोकपुर से जंधेरी माता की जोत लेकर जा रहा था। तो बालापुर पहुंचते ही उसकी बैलगाड़ी गड्ढे में अटक गई। तो ग्रामीणों के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बैलगाड़ी गड्ढे से नहीं निकली। तो कहा जाता है कि वहां पे माता की आकाशवाणी हुई और माँ ने उस भक्त को कहा कि मैं यहीं पे विराजमान होना चाहती हूँ, तो यहीं पर मेरा मंदिर बनाया जाए। तो सब ग्रामीणों ने और भक्त ने मिलकर वहां पर मंदिर बनाया। तो ये दो कथाएं इस मंदिर के लिए प्रचलित हैं। इस मंदिर में मां भद्रकाली की मूर्ति भी विराजमान है। तो आप भी आशीर्वाद लीजिए माता रानी से। तो इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। चलिए अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत ही मन को शांति हुई मंदिर आके। तो हम आपसे अब अगले व्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।